जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। हनुमान जी राम का परिचय लेते हैं। नर का परिचय मोह है और नर के अभिमान का परिचय महामोह है और नारायण का परिचय मोह से परे है ना। तो हनुमान जी राम से परिचय पूछते हैं कि आप कौन हो। हनुमान जी ने थोड़ा सा आप जगत के कारण हैं या भव के तारण हैं, धरती के भार को हरण करने वाले हैं कि तुम अखिल भुवनपति, क्या अखिल भुवन के पति हैं जो नर रूप धारण किए हैं? ये प्रश्न है। खैर प्रश्न बहुत है, लेकिन प्रश्न पर नहीं, हमें राम के परिचय। बाबा जी रामचरितमानस की जब रचना किए हैं तो रामचरितमानस में जो शब्द है वो मंत्र है, कवि की तरह नहीं है। लिखा भी है, कवि न हूँ मैं चतुर कहूँ। मैं कवि नहीं हूँ। कवि लोग कविता लिखते हैं और कविता में अच्छा शब्द चुन करके लिखते हैं, लेकिन ये मंत्र है। मंत्र में शब्द की चयनित नहीं किया जाता। मंत्र में अच्छा शब्द चयन नहीं किया जा सकता। जो शब्द जहाँ का लागू है वही मंत्र में लिखा जाता है। जैसे ताड़ना शब्द, आजकल के आधुनिक रामायण वाले लोग ताड़ना नहीं होना चाहिए, ताड़ना होना चाहिए। हमें चारों अर्थ बता दो तो। जैसे ईंधन, ईंधन हमने कह दिया, चाहे वो प्लेन का हो चाहे एक दीपक का हो। दीपक मिट्टी तेल में जलता है, उसका वही ईंधन है। मोटरसाइकिल पेट्रोल में चलता है, वही ईंधन है। टेम्पो डीजल में चलती है, उसका वही ईंधन है। तो उसका नाम अलग अलग है, लेकिन अलग अलग डीजल पेट्रोल नाम ना रख करके ईंधन कह दिया, चाहे कुछ भी चलाओ। वैसे ही ताड़ना शब्द भी है, वैसे भी कुछ कुछ शब्द है। गीता में ऐसे शब्द आते हैं, असोच्यानंद स्वच्छस्वम प्रज्ञावादं सुभाषते। भगवान कृष्णचंद्र जी कैसे शब्दों का चयनित करते हैं? प्रज्ञावादं सुभाषते। कर्म पथ में प्रज्ञा माने होता है मेघा, उपासना पथ में प्रज्ञा माने होता है घृति, और भक्ति पथ में प्रज्ञा माने होता है बुद्धि, और ज्ञान पथ में प्रज्ञा माने होता है मति। जिस पथ में हूं वैसे प्रज्ञा शब्द का अर्थ है। उसी तरह रामचरितमानस या गीता का हो, ये मंत्र है, और मंत्र को शरणार्थी शब्द बना देना या तुम्हारा अर्थ नहीं निकल रहा है, तुम्हारी कमजोरी है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि सज्जन यदि हो तो सुमति, अच्छा मति के अनुसार में सुचित उसको सुधार लो। सुधारी का मतलब है उसको मत सुधारो, सुधारी श्रेष्ठ हो के धारण करो, सुविचार लगा के उसको धारण करो। रामायण को मत सुधारो, अपने को सुधारो, रामायण से अपने को सुधारो। और आजकल ऐसा होता है कि रामायण को सुधारो। तो विषय थोड़े से देखिए। हनुमान जी का प्रश्न है, महाराज आप कौन हैं? तो यहां एक सुंदर प्रसंग दिया था, आजकल के रामायण में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका अर्थ जानते हैं लोग। भावार्थ तत्वार्थ तो पता नहीं है, अर्थ जानते हैं। इसी नीचे चौपाई में एक शब्द में भगवान रामचंद्र जी ने जवाब दिया है,
हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मेटन हारा। अब लोगों ने रामायण जब पढ़ा तो हनुमान जी ने भगवान से परिचय किया और हंस करके विधाता की लिखा को कौन मेट सकता है। माने एकर तो कोई अर्थ वार्थ है ही नहीं, कोई विशेष भाव ही नहीं है। इस चौपाई को काट दिया जाए, काट दिया गया। क्यों? क्योंकि हम अर्थ में बन चुके हैं, भावार्थ नहीं समझे, तत्वार्थ नहीं समझे, अभावार्थ नहीं समझे। तो भगवान रामचंद्र जी यदि नरता का परिचय दे तो वो नर नहीं है, नारायण है, झूठ बोल रहा है कौन? नारायण। और परिचय कैसे नर का देगा वो? हाँ, नर की तरह दिख रहा है तो परिचय नर में छुपा है, लेकिन है परिचय नारायण का। अब उसका अर्थ आप निकालो, उसका अर्थ ये देखो। हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मेटन हारा। लोकल शाब्दिक अर्थ है कि भगवान राम हंस के बोलते हैं कि विधाता के लिखा को कौन मेट सकता है। अरे अंदाज तो लगाओ, जिसकी नारी गुम गई हो, है ना, जिसका कोई सामान गुम गया हो, तो कोई जीव हंसेगा कि रोएगा? रोएगा। लेकिन भगवान हंस रहा है। नारायणपन का परिचय है कि नरपन का परिचय है? जब हंस रहा है तो गुमा कहाँ है? दुख जब होता तो वो हंस नहीं सकते। जब सीता का हरण हो जाता तो रोना भी उसकी लीला है, हंसना भी लीला है। लीला में परेशान मत हो जाओ, उसका परिचय है। क्या है? क्या कहते हैं? हंस करके कहते हैं, माने हंसने का भाव है कि वो आनंद स्वरूप है। परिचय मिल गया ना। और फिर कहते हैं विधि कर लिखा को मेटन हारा। हम कौन है? सुन, विधाता के लिखा तक को भी मेटने वाले हैं। नारायण परिचय है। नारायण परिचय हुआ कि नहीं? नर परिचय क्या है? विधाता के लिखा के कौन मेट सकता है? तुम विधाता के अंदर में हो, विधाता उसके अंदर में है, वो परिचय है। विधि कर लिखा को मेटन हर, हम विधाता तक के भी लिखा को मेटने वाले हैं। नारायण परिचय हो गया। अब नर परिचय से हम अज्ञानता में डूबे हैं। और ये नर परिचय यदि राम में यदि दोगे तो समझ जाओ कहाँ ही सुनहि से अधम नारा। वो अधम है। नारायण को नर कह रहे हो तो अधम नहीं हो तो क्या हो? ग्रसे दो मोह पिशाच, तुम्हें मोह रूपी पिशाच ग्रस लिया है। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच, है ना। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच, न झूठ और सत्य को कुछ नहीं जानता। ऐसे कहेंगे और सुनेंगे तो कहाँ ही सुने ही थे, अधम नारा कहा गया है जी। और जो नारायण को नारायण की तरह पढ़ेंगे तो कहाँ ही सुने ही थे, भवतरी जी। कहाँ ही सुने ही थे, भवतरी। कब? नारायण परिचय में भवतर हो गए कि नर परिचय में? नारायण परिचय में। तो यहाँ नर परिचय में बंधा हुआ सा लगता है, लेकिन ये परिचय नारायण परिचय है। तो हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मेटनहारा। ये नारायण कह सकता है, कोई नर कह सकता? विधाता के लिखा तक को भी हम मेटने वाले हैं, हम वो हैं। अब फिर परिचय देते हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। कौशलेश दशरथ के जाए। कुशलेश साधारण अर्थ है, नर परिचय में नारायण परिचय छुपा है। नर परिचय को अर्थ कहा जाता है और नारायण परिचय को गुणार्थ कहा जाता है ना। और नारायण परिचय जैसे संसार संसार नहीं है, संसार है, ये संसार परिचय है। ये संसार नहीं है सिया राम में, ये नारायण परिचय है। नारायण यदि नहीं होता तो संसार नहीं होता, इसलिए वो नारायण होने का कारण ही संसार होना है। तो इसका कारण कौन है? नारायण का होना। नारायण है तब उसका भास है, भास को तुमने मन से माना तो संसार है।
और जिसको माना तुमने उसको देखा, तब इंद्रियजन्य हो गया, तब संसार दिखा। तो परिचय क्या देते हैं देखो, कौशलपुर राजा दशरथ के हम बेटे हैं, पिता के वचन मान करके वन में आए हैं, मेरा नाम राम, इसका नाम लक्ष्मण। नर परिचय है कि नारायण परिचय है? नर परिचय है, लेकिन नारायण परिचय इसमें है। क्या है देखो, कौशलेश, कौशलेश इस शब्द का कुशल नाम सह समारह, जब तक जीवन कुशल कहूँ, जहाँ जीव को कुशलता मिलती है हम कुशलों के ईश है, नारायण परिचय है। कुशलों के ईश हैं, दशरथ के जाए। हनुमान जी ने पूछा दशरथ किसका बेटा है? दशरथ के जाए, दशरथ किसका बेटा है? भगवान राम ने कहा सुनो, हम पितु, हम तो संसार के पिता हैं, संसार के मालिक है, माता पिता तुम मेरे कहते हो कि नहीं कहते हो? हम पितु, हम पितु, हम पिता हैं, समूचे संसार के पिता हैं। अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा, वचन मान किसको कहते हैं? हनुमान जी को। हम संसार के पिता हैं भाई, वचन मान हनुमान जी से कहते हैं। बन आए, बड़ा बन के आगे से का बने हंस, जानडरिस भगवान है ना, का जानडरिस बामन बन के आ हंसते हैं, है ना? और हरस कौन? वेंद्र हरस, बामन बन के आगे से। हम पितु वचन मान बन आए, बड़ा बन के आगे से, नारायण परिचय है। और फिर क्या परिचय देते हैं? यहाँ हरि, इस साधारण अर्थ है, नर परिचय है। यहाँ किसी निशाचर ने हमारे सीता जी का हरण कर लिया है, हम उसी को खोज रहे हैं, नर परिचय है। हे ब्राह्मण, हम उसी को खोज रहे हैं, नर परिचय। लेकिन नारायण परिचय ये है, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हम क्या खोज रहे हैं? हरि माने होता है बंदर, यहाँ हम बंदर खोज रहे हैं, वानर खोज रहे हैं। हरि माने बंदर होता है, निश्चर माने होता है राक्षस, और वैदेही माने होता है सीता। कितने खोज रहे हैं? 3। और ये तीनों कहाँ मिलेगा? इसके लिए हम महाराज खोज रहे हैं, विप्र। तो ब्राह्मण तो मिल गए, विप्र फिर ही हम खोजते हैं, विप्र भी खोज रहे हैं। और तो जैसे ब्राह्मण की जरूरत है, और ते ब्राह्मण यदि कोई मिल गए तो ये जान ले कि हरि भी मिलही, बेंद्रा घलो मिलही, राक्षस घलो मिलही, तहन वैदेही घलो मिलही, तीनों मिलही। तो महाराज आप ब्राह्मण बन करके आए हो, आप ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण मिल गए हो, तो ये बाकी क्रमबद्ध मिलेगा। इतना ही शब्द भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, जाना कि नहीं जाना? प्रभु पहचानी परहु गही चरणा, प्रभु पहचानी परहु गही चरण, सो सुख उमा जाए नहीं वर्णा। जान गए, प्रभु पहचाने, उसके श्री चरण कमल में गिर गए। भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, तो तुम्हें क्यों आनंद हुआ भाई? मिलने वाला मिल रहा है, चरण वंदन करने वाला वंदन कर रहा है, तुम्हें क्यों आनंद हुआ? आनंद इसलिए हुआ कि रुद्रावतार शिव जी का है। हनुमान जी 11 रुद्रावतार शिव जी का है, और 10 रुद्र को रावण ने प्रसन्न कर लिया था। 10 रुद्र को 10 सिर काट करके 10 रुद्र को प्रसन्न कर लिया था। एक रुद्र के लिए कोई सिर नहीं था, वही रुद्र अवतार है। 11 रुद्र होते नहीं। रावण कहता है कि मैं अपने सिर को काट करके समर्पण कर दिया हूँ, तो 10 ही सिर था ना, और रुद्र कितने होते हैं? 11। तो जिसको सिर दे दिया तो उसको तो मान गया, और जिसको कुछ नहीं दिए हो वही तो तेरा नाश करने के लिए आया है। इसीलिए यही भगवान शंकर जी के 11 अवतार के रूप में, 11 रुद्र के रूप में हनुमान जी आए हैं। इसीलिए भगवान शंकर जी को आनंद होता है। प्रभु पहचानी परहु गही चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं वर्णा। प्रभु पहचाने परहु गही चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं वर्णा।
इतना आनंद होता है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता।